डॉक्टर सुदेश गुप्ता जी, जम्मू से। जी। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, मैं प्रोफेशन से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर भी हूं। मैंने शल्य चिकित्सा में स्पेशलाइजेशन किया है। मैं आपसे कुछ मंथ से जुड़ा हूं और वृंदावन में मेरी दूसरी बार आना हुआ है। जब भी मैं ध्यान करता हूं, कोशिश करता हूं मुझे पेशेंट और कॉलेज का ख्याल ना रहे, बट बार बार ये ख्याल आ जाता है महाराज जी, और ये मेरी भक्ति भजन में डिस्टर्ब करता है। सदगुरु भगवान, मुझे कृपा करके समझाइए। इसी डिस्टर्ब को भजन बना लो। प्रभु के सिवा तो कोई था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। जब आपके सामने कोई मरीज आता है तो आप उसमें भगवत भावना कीजिए। अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है प्रभु ईश्वर। कोई औषधि याद आती, कोई बात याद आती, कोई विषय याद आता, कोई क्रिया याद आती, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, सब भगवत स्वरूप है। या जहां जहां मन जाता वहां से हटा के अपने लक्ष्य में ले आइए, उसका फल आपको भगवत प्राप्ति ही मिलेगा। भले मन एकाग्र ना हो पावे, लेकिन आप कार्यरत है ना। जैसे कोई धनी आदमी किसी काम करने वाले को घसीटे, बुलावे और बैठा ले, और 8 घंटे बाद कहे कोई काम नहीं है, वो ऐसे करे पेमेंट दीजिए, तो कानूनी उसे पेमेंट देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लाए हो। 8 घंटे काम करवाओ या ना करवाओ, तो आप प्रभु के हैं, प्रभु के भजन के लिए बैठे हैं और प्रयासरत हैं। आपको उसकी पेमेंट भगवत प्राप्ति मिलेगी, क्योंकि हमारे मालिक उदार शिरोमणि हैं। समझ रहे हैं, वो आपका प्रयास समझ रहे हैं। आपको प्रयास ये करना है, पहला जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु की भावना कीजिए। आपको दिखाई नहीं देंगे प्रभु, भावना कीजिए। दूसरी बात, जहां जहां मन जाए उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में लाइए और अपना लक्ष्य रखिए भगवत प्राप्ति। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। समझ आ रही ना? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, चित्त लग जाएगा। अपने को निराश थोड़ी होना। पेमेंट तो आज ही पक्की है। हम जिसके कार्य में बैठे हैं वो कंजूस मालिक नहीं है, सर्वज्ञ है और सर्वदानी है। अपने आप का भी दान कर देने वाला है। घाटा तो है ही नहीं इस मार्ग में, तो निराश नहीं होना, घबराना नहीं, बस अपने को ड्यूटी करनी पूरी। हानि लाभ की चक्कर में नहीं पड़ना कि हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा, विषय और बढ़ रहा। बिल्कुल अपने को शांत रहना। हमारे वचन याद रखना, मालिक उदार है, तुम्हारी ड्यूटी की पेमेंट पक्की। अपने को क्या पेमेंट चाहिए, और इसकी पेमेंट है जीवन मुक्त हो जाना। वो ज्ञान विज्ञान संपन्न प्रभु जब देखेगा आपको कि आप प्रयासरत हो और हार रहे हो, वो कृपा कोर कर देगा। उसकी सामर्थ्य के आगे किसकी सामर्थ्य है? एक अंश से प्रकाशित है उस मन, इसीलिए भगवान ने कहा है कि मैं मन हूं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, क्योंकि उन्हीं से प्रकाशित है और वही कृपा करेंगे, शांत हो जाएगा। अपने को बिल्कुल घबराना नहीं, हारना नहीं, प्रयासरत रहना है। तो अगर ये समझ में आया कि 10 वर्ष प्रयासरत होते होगे कुछ मिला नहीं, तो भ्रम मत करना। जीवन की पेमेंट पक्की है, पक्का। चाहे जैसी स्थिति हो, यदि भगवान की शरण में आके भजन किया जाए तो भगवान उसके लिए वचन बोल रहे, तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। वो साधन से नहीं परम पद प्राप्त किया, उसको मैं संसार समुद्र से। तो मुझे उन पे विश्वास है, उनके वचनों पे विश्वास है, उनकी कृपा पे विश्वास है। आनंद पूर्वक साधन में लगे रहो, घबराना नहीं। समझ पा रहे ना जी? निधि गुप्ता जी, वरुण गुप्ता जी। हमारे प्यारे राधा वल्लभ स्वरूप, प्राण प्यारे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी प्रेरणा से 2 वर्ष पूर्व में हमने एक दूसरे से निश्चय किया था कि आप ब्रह्मचर्य में रहकर सिर्फ प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे। अब तक का सफर आपकी कृपा से बिना दैहिक आकर्षण के पूर्ण हुआ। महाराज जी, हम पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में रहकर सिर्फ प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करना चाहते हैं। आप अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। किसका है? हाँ, बहुत सुंदर है, धन्यवाद। भगवत कृपा है, अहंकार मत करना। और साथ में नाम जप का भी संकल्प लीजिए कि अनवरत नाम जप करते रहेंगे। बहुत कृपा पात्र जन हो। जब आप यहाँ नहीं फिसलोगे तो आपको कोई फिसला नहीं सकता। ये बहुत बढ़िया बात है। किले में रहकर लड़ाई लड़कर जीत गए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैदान में उतरने पर चारों तरफ से आक्रमण है,
किले में सुरक्षा के घेरे में शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, बहुत अच्छी बात है। पर अभी विजय प्राप्त नहीं हुई है, बस इतना रखिएगा कि उनकी कृपा से हम क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे। वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जिन बातों के लिए साधक डरता रहता है वो बातें आपके पास हैं और आप उनसे निडर होकर चल रहे हैं, ये विशेष कृपा है। शांत रहिएगा, कभी अभिमान मत कीजिएगा और कभी अपने किसी निज जनों से वार्ता मत कीजिएगा कि मैं ब्रह्मचर्य हूं। मैं जरा सा भी अहंकार आएगा तो पूरा का पूरा मामला खराब कर देगा। जैसे बहुत शुद्ध और स्वच्छ दूध में बस 2 बूंद खटाई पड़ने की जरूरत है, फाड़ के फेंक देगा। ऐसे ही चाहे जितना सुंदर साधन हो, अहंकार आया कि मिटिया मिट हो जाता है। बहुत मतलब विचित्र है इस अहंकार का स्वरूप। तो आपको ये देखना कि मेरी सामर्थ्य तो एक दिन भी रहने की नहीं, श्री जी की कृपा से, उनकी दुलार से हमारा पार हो रहा है। बहुत बढ़िया है जी। तरुण जोशी जी। जी श्री हरिवंश महाराज जी, मैं तरुण जोशी नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की भूमि से आया हूँ। जी महाराज जी, आपको श्री जी का प्रसाद प्रदान करने आया हूँ। वे आपको बहुत याद करते हैं। अभाग्य आपकी। महाराज श्री, धाम के प्रति निष्ठा कैसे सुदृढ़ हो, कृपया आदेश करें। पहली बात तो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। धाम हमारा लक्ष्य जब होगा, निष्ठा वही होती जहां लक्ष्य होता है। जैसे नामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, धामनिष्ठ, सेवानिष्ठ, इष्टनिष्ठ, ये निष्ठाएं होती हैं। ये सब भागवतिक निष्ठाएं। तो जैसे धामनिष्ठ है तो पहले लक्ष्य बने, जिस धाम में हमें निरंतर अपने जीवन को व्यतीत करके और दिव्य देह से भी उसी धाम में रहना है, उसकी पहले भावना हम करें और फिर उनके सिद्धांत से चलें। अब जैसे श्री धाम वृंदावन है तो हमारा दृढ़ निश्चय है कि चाहे शरीर नष्ट हो जाए, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, हम धाम के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब इसके लिए परीक्षाएं आ सकती हैं, भारी प्रलोभन और भारी विपत्ति। दोनों में हमको यही सिद्धांत में खरा उतरना होगा। अगर उतर गए तो धाम अपने प्रभाव से आपको आराध्य देव के समीप पहुंचा देगा। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, इस शरीर इस रज में छूट जाए तो श्री जी के पास तो धाम निष्ठा के लिए पहले लक्ष्य हम बना लें, तभी ये जो मंगल में ब्रज 84 कोष धाम है, इसमें लक्ष्य से बात बनेगी। लक्ष्य नहीं बनेगी तो प्रलोभन आ जाएगा तो हम भाग जाएंगे, या विपत्ति आ जाएगी। अब तो जाना ही पड़ेगा, बंबई इतना बड़ा रोग है, हमको तो वहाँ एडमिट होना, वहाँ ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो हो बड़ी चूक। यह है निष्ठा। और जब ये निष्ठा आ गई तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं, सब संभल जाता है, सब कुछ हो जाता है। जैसे को किडनी खराब है, अतरे दिन डायलिसिस होता है, सब ऐसी सब व्यवस्था श्री जी की है कि इसी पंचकोशी के अंतर्गत सब यहीं वृंदावन में ही सब हमारा हो रहा है। कभी भगवत कृपा से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। और अभी तो व्यवस्था, जब व्यवस्था नहीं थी तब ये निश्चय था कि बस मरना है, इसी धाम में शरीर छोड़ना है, जैसे श्री जी की इच्छा। तो सब व्यवस्था, वो भगवद आश्रय से क्या नहीं हो सकता है, बस आश्रय दृढ़ हो। वो आश्रय दृढ़ तभी माना जाएगा जब मृत्यु का तुम वर्ण कर लोगे। मर गया, अब जीवित नहीं, फिर कोई प्रश्न ही नहीं बनता। हम पहले ही मर चुके हैं, श्रीधाम को अपना जीवन दे चुके हैं, अब जैसे चलावे वैसे चला। तो इसी कहते हैं निष्ठा। ऐसी जब, और ये निष्ठा निर्वाह इष्ट कृपा से होता है, अपने में बल नहीं। अपने तो अभी छोड़ के भाग जाए, पर उन्होंने ऐसा घेर रखा, पकड़ रखा कि जी ही नहीं सकते धाम के बिना। तो बस ये है। प्रेमलता जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने शंकराचार्य जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी है, तो मुझे शिव मंत्र मिला है। अब मुझे राधा जी की कृपा से ब्रिजवास मिला है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना गुरु मंत्र का जाप करूं या राधा जी का जाप करूं। और अगर राधा जी का जाप करती हूं तो मेरे गुरु मंत्र निकलने लग जाता है। मार्गदर्शन करें महाराज जी। गुरु मंत्र किसका? हाँ, गुरु मंत्र आपका है। हाँ, गुरु मंत्र जप करो।
जब गुरु मंत्र की कृपा होगी तो राधा नाम में प्रीति हो जाएगी। पहली बात, हर उपासक को याद रखना चाहिए, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ वही है, और उसमें हम रति कर लें तो आगे जो भी गुरुदेव की कृपा से मार्ग मिलेगा वो संशय रहित होगा, ये प्रश्न नहीं बनेगा, फिर पुष्ट हो जाएगा। आप तो शंकराचार्य जी से दीक्षित हैं, तो सन्यासी ही थे, उन्हीं के मार्ग के थे, उन्हीं कहीं किंचन मात्र कोई अन्य आश्रय, कोई अन्य बात, कोई अन्य चिंतन, कोई अन्य मार्ग सवाल, मतलब जिसे कट्टर शब्द कहते हो उसको कह सकते हो आप, ऐसे थे। तो उन्हीं विश्वेश्वर भगवान की कृपा से वो जब मार्ग मिला तो उन्हीं से प्रार्थना की कि हमारी सामर्थ्य तो नहीं है कि जो 20 वर्ष से चल रहा है उसे रोक सके, आप कृपा करो। तो भगवान शिव ने कृपा करी, और ये तो उन्हीं की, जिस पर कृपा भगवान महादेव जी की होती है वही शंकर हैं, वही आचार्य हैं, दूसरे नहीं है। शंकरम शंकराचार्यम वही है, वही सब अभी आचार्य रूप में विराजमान। भगवान और आचार्य दो नहीं होते। बस हमारी आवश्यकता जो हमें मिला है उसको हम पहले स्वाद लें, बदलते न चले जाएं, पहले निष्ठापूर्वक स्वाद लें तो फिर आगे का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। गुरु वाक्यों पर ऐसी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि किसी के भी प्रलोभन या बदलावे पर, परम पद के लालच में भी अपने गुरु वाक्य की अवहेलना न करें। ऐसा उपासक चाहे जहां जिस मार्ग में लगाया जाएगा लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये बनिया की दुकान नहीं कि आज ये दुकान अच्छी लगी तो यहाँ, कल वो दुकान अच्छी लगी तो यहाँ, ऐसा नहीं। यहाँ प्राण समर्पित करके चला जाता है। अब देख लेना चाहिए, जब महादेव जी किशोरी जी की तरफ भेजेंगे तो प्रश्न नहीं उठेगा, प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग विथकित मन को अनुशरत निवारे। वो उन्माद है, ज्यो सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यो नादहि मन दिए कुरंगन, प्रगट पारधि मारे। कोई विचार फिर थोड़ी रह जाता है, प्राणों की आहुति देकर अपने प्रेमी से मिला जाता है, वहां फिर विचार नहीं रह जाता। जब तक विचार है तब तक स्थिति नहीं है, इसलिए स्थिति प्राप्त करे फिर आगे चले तो बढ़िया बात रहती है। सपना जी रांची से। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। हे सदगुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि उपासना गुरु प्रदत्त होनी चाहिए, पर मैंने दीक्षा से पहले ही सेवा विराजमान की है, तो क्या वह भी गुरु प्रदत्त मानी जाएगी? गुरुजनों को दर्शन करा लेना चाहिए अपने आराध्य देव के, उनकी दृष्टि हो जाए और वो कह दे हाँ ठीक है तो विराजमान कर लेना चाहिए। पहले से जो भाव द्वारा सेवित है उन ठाकुर को गुरुदेव की दृष्टि में ले आना चाहिए और गुरुदेव से निवेदन करना चाहिए, ये सेवा विराजमान है, आपकी क्या अनुमति है? वो यथावत हाँ ठीक है, हो गई बात। व्रतों को मैं अब नहीं करना चाहती, मुझे अनन्य भाव से श्री जी की उपासना करनी है। सारे व्रत अब नहीं रखना चाहती, किसी भी व्रत को व्रत नहीं रखना चाहते अभी, केवल श्री जी के अनन्य होके। हाँ, जैसे जैसे मंत्र और सेवा का भाव बढ़ेगा तो आराध्य देव पर अनन्यता आने पर जो आराध्य देव की उपासना पद्धति हो तो आ ही जाएगी। ऐसा है। शिखा जी, मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपकी कृपा से धामवास हो गया है। मेरा प्रश्न यह है कि बहुत दिनों से श्री जी की नाम सेवा लेने का भाव है, परंतु अपवित्र अवस्था में सेवा कैसे करेंगे? घर पर शरीर के पति साथ में है, पर नौकरी अर्थ अर्जन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तब सेवा का निर्वाह कैसे कर सकते हैं? गुरुदेव, कुछ समझ नहीं आ रहा। लीजिए किसका है, नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए और छवि विराजमान कर लीजिए, नाम सेवा मत विराजमान कीजिए, फिर निर्वाह नहीं हो पाएगा। सुभाष जी धौलपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर को श्री जी ने एयरफोर्स में सेवा दे रखी है, वहां पर लोक व्यवहार के कारण हमको जन्मदिन पार्टी, एनिवर्सरी, डिपार्टमेंट की पार्टी में जाना पड़ता है। हम वहां पर लहसुन प्याज का पाते नहीं हैं, परंतु सामने वाले लोग कहते हैं कि तुम्हें बिना लहसुन प्याज का बाहर से मंगा देंगे या घर ही बना देते हैं। तो महाराज जी, फिर बहुत संकोच हो जाता है कि कैसे उनको फिर मना करें। तो इस देखो, हमने 2-3 बार सत्संग में कहा है कि जो हमारे सैनिक विभाग में है, कोई भी हो, पीएससी हो, पुलिस हो,
आर्मी में, चाहे वो जल थल गगन किसी भी वो, तो उसमें क्या है कि नाम पर जोर दीजिए, खान पान पर नहीं। अभक्ष पदार्थ मत पाइए जहां तक हो जाए, जैसे मांस आदि है, शराब आदि है, जैसी भी परिस्थिति उसमें चलना होगा, समझना पड़ेगा। जो जहां है उसके लिए उस प्रकार की भक्ति का है। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात है नाम जप करो, जैसी परिस्थिति हो वैसा खाओ पियो, व्यवहार करते रहो। उसमें ज्यादा, मान लो आपका बड़ा ऑफिसर है, वो आपको आदेश कर रहा है, फिर आप उसकी दृष्टि से गिरोगे, वैसे नहीं। समाज जो आपका परिकर, वहां की समाज, उसमें मिल के चलना होगा। हाँ, जहां तक हो सके भक्ष्य पदार्थ मत खाइए। ऐसी परिस्थिति है कि अब तो अगर जीना है तो खाना है, और जी के हमको देश की रक्षा करनी, छोड़ो सब, उस समय खाओ और युद्ध करो, चाहे मरो या मारो। उस समय जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को देखो। उस समय सबसे बड़ी भक्ति तिरंगा है हमारा। हमारे तिरंगे को सुरक्षित करने के लिए हमारे देशवासियों ने गर्दनें काट दी, कटवा दी। तो तुम उस पूजा में हो, अलग अलग पूजा का विधान। अगर हम अगरबत्ती चलाने में जो हमें फल है ना, वही तुम्हें गोली चलाने में फल है। बस केवल लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए, कायरता नहीं होनी चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। तो खास बात है नाम जप करते रहना, जैसी भी परिस्थिति हो प्रभु को अर्पित करिए, भावपूर्वक नाम जप करते हुए खा लिया। कोई समझ न पाए कि आप बहुत भक्ति करते हो, गंभीर हो, शांत। जब ऐसा अवसर आवे कि रिटायर, तो फिर एकदम कवर कर लो अपने को, जहां हो उसकी परिस्थिति। अब जैसे विद्यार्थी है, वो देश विदेश इंजीनियरिंग को ये सब पढ़ने के लिए, अब उसके लिए कि नहीं तुमको तो ऐसे ही, तो फिर वो कैसे चल पाएगा। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जहां तक सुरक्षित रख सको, नाम जप करो, वो भी भगवत सेवा है। ऐसे भाव से चलो। प्रीति विश्वकर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, जब हम पहली बार वृंदावन आए थे तब हमने जुगल सरकार के श्री विग्रह यहाँ से ले लिए थे, किंतु हमने अभी तक उन्हें विराजमान नहीं किया है। आपकी व श्री जी की कृपा से मैं नौकरी कर रही हूँ, कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है, उन्हें विराजमान करने की बड़ी इच्छा है, कृपया मार्गदर्शन करें, अभी क्या करें। तो अभी तक कहाँ रखे हो? है मतलब सेवा में विराजमान नहीं। अलमारी है, खरीद के ले गए अलमारी, तो खरीदा ही क्यों था अलमारी? अब सेवा में विराजमान करने का मतलब है उनकी अधीनता। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घूम रहे हो, ठाकुर जी अलमारी में बंद है, ऐसा नहीं। इससे अच्छा किसी वैष्णव को दे दो जो सेवा करे, आप नाम जप करो, छवि पास रखो। श्री विग्रह रखने का अधिकार उसी को है जो प्रिया प्रीतम को दुलार कर सके, आठों पैर सेवा कर सके, शयन से उत्थापन से शयन तक की सेवा। कहीं जाना आना है तो कोई है सेवा में, ऐसे नहीं कि घर में ताला लगाया वो अलमारी में बंद है, ऐसे फिर अपराध लगता है। अभी विराजमान नहीं किया, ठीक है, और रखना ठीक नहीं है ऐसे कि अलमारी में बंद है। किसी को दे दो, किसी वैष्णव को। अगर सेवा में स्वयं विराजमान करो तो फिर आठों पैर उनके दुलार की बात सोचो। बच्चा जैसे गोदनामे में ले लिया, तब दुलार तो उसको अपने बच्चे जैसा ही करेंगे। आज हमारे प्रिया प्रीतम विग्रह रूप में है, तो हमारे बच्चा ही की तरीके हमें दुलार करना है। हम ही उनको पिलाएंगे तो जल पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। भोजन पाएंगे तो हमको देखना है कि प्रभु भूखे हैं, प्रभु को नींद आ रही है, प्रभु को पोशाक पहनानी, ठंडी का समय प्रभु को कंबल ओढ़ाना है, हमें भाव करना है। उसी भाव को प्रभु स्वीकार करते हैं। तो आप देख लीजिए आप क्या सामर्थ्य है। अगर सेवा की सामर्थ्य नहीं तो किसी वैष्णव को दे दीजिए, वो दुलार करेगा, तो आपका खरीदना सार्थक हो जाएगा।